दोस्तों नमस्कार। गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आपका स्वागत करता हूं और नई नई जानकारी लेकर आपके लिए प्रतिदिन आता हूं। और आज भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां हैं वो आपके सामने ला रहा हूं। बहुप्रतीक्षित पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। नोटिफिकेशन में क्या सारगर्भित बात लिखी हुई है, कितने पद है, इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने मित्रों तक भी इस चैनल की लिंक को शेयर कर दें जिससे वो भी सब्सक्राइब कर ले। लीजिए मैं ले चलता हूँ आपको सबसे पहले गूगल प्लेटफॉर्म पर, और गूगल में मैं टाइप करता हूँ पीईबी टाइप करने पर आप देखिए जैसे ही हम पहली लिंक आती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही देखिए आप यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की मेन साइट जो है उसके होम पेज पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दो में से कोई एक का चयन कर सकते हैं। तो लीजिए हम करते हैं इंग्लिश का चयन। और जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो अपडेट 22 अक्टूबर 2020 को 5:32 पर शाम के समय यह साइट अपडेट हुई है, अद्यतन की गई है। अब देखिए इसमें लेटेस्ट अपडेट जो है वह पहला ही लिखा है, सूचना पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना मात्र दी गई है। नोटिफिकेशन सिर्फ यहाँ पे जारी किया गया है। इस विषय में क्या नोटिफिकेशन है, लीजिए हम इसको डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में क्या आता है वो पता चलता है हमें कि यहाँ पर जो डाउनलोड किए हमने इसमें पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश, यहाँ पे शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना दी गई है। यहाँ सिर्फ 2020 में जो भर्ती होनी है उसके संबंध में सूचना दी गई है। और क्या सूचना है वो पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक यहाँ पे लिखा है 274 ए 2020 भोपाल दिनांक 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा यहाँ पे प्रमुख है। आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी निम्नानुसार संभावित तिथियां निर्धारित की जाती है। यहाँ पे भी टेंटेटिव डेट की बात की गई है। यह नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ सूचना मात्र है। और यहाँ पे जो सूचना दी गई है, यहाँ कहा गया है कि विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित जो तिथि दी गई है वह 25/11/2020 दी गई है। 25 नवंबर को यहाँ पे नियम पुस्तिका आने की संभावना बताई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि 24 दिसंबर 2020 बताई गई है, अर्थात 24 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो 7 जनवरी तक दी जाएगी 2021 में, यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए संशोधन करने के लिए जो समय दिया गया है वह 12/1/2021 तक दिया गया है, 12 जनवरी 2021 तक। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए आप परीक्षा की तिथि की यदि हम बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की, तो यहाँ पे 6/3/2021 से प्रारंभ सबसे महत्वपूर्ण है। 6 मार्च से यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ होने का बताया जा रहा है। और लिखा है कि उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित है। यहाँ पे संभावना बताई गई है, जो आदेश आया है इसमें सिर्फ संभावना है। यदि जरूरत पड़ी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है, यदि संभव भी हो सकता है, कोई परिवर्तन की जरूरत रही तो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि पदों की संख्या में कि विभाग से जो प्राप्त मांग पत्र के अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या
4000 है। यहाँ बताया है कि 4000 पदों पर भर्ती की जाएगी। पद संख्या 4000 है। अधिक जानकारी के लिए आयु सीमा संबंधी जो नियम है इसकी जानकारी के लिए www.pev.mp.gov.in पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हम उसी साइट के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी दिखा रहे हैं। यहाँ पे पदों का जो मांग पत्र है उसमें विवरण, पदों की कुल संभावित संख्या जो बताई गई है 4000 में किस प्रकार से विभाजित किया गया है वह बताया गया है। रेडियो के पद है कुछ, उसके बाद अदर देन रेडियो के दूसरे हैं, जैसे कांस्टेबल जीडी के कांस्टेबल रेडियो के थे 138 पद कांस्टेबल रेडियो के हैं। कांस्टेबल जीडी के जो पद हैं वो 3862 है। इस प्रकार यदि दोनों को हम देख लेते हैं तो 4000 लगभग यहाँ पे समथिंग पद होते हैं। यहाँ पे और भी पूरा विवरण उन्होंने अलग अलग करके दिया है। डीएफ के कुछ पद हैं, इसके बाद में आप एसएएफ के ही पद हैं यहाँ पे। इस प्रकार से कुल अलग अलग पदों की संख्या बताई गई है। अब आगे हम और भी आपको आयु सीमा के संबंध में जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा है, वर्दीधारी पद हेतु आयु का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा। वह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी वह आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की वर्दीधारी पदों हेतु पात्र माना जाएगा। यहाँ पे बताया गया है। आगे कहा गया है, यहाँ पे देखिए आयु संबंधी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है यहाँ पे कि आयु में अधिकतम छूट से संबंधित क्या बात कही गई है। तो पुरुष आवेदक जो रहेगा अनारक्षित वर्ग का, यह 18 से 33 वर्ष की आयु तक ही यहाँ पे देखिए आप रखा गया है, जबकि यह आयु पहले 40 वर्ष तक की आयु का नियम था वह संशोधित हो गया, समझ लीजिए। महिला अनारक्षित के लिए आरक्षित श्रेणी के पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 38 वर्ष की आयु यहाँ पे रखी गई है और यह पहले 40 थी। शासकीय निगम मंडल स्वाध्यायी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक के लिए भी 18 से 38 वर्ष है। अब आयु सीमा में छूट की हम बात देख लेते हैं। विक्रम पुरस्कार वाले अभ्यर्थी है उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए पुरुषगत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। अर्थात सीधा सीधा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आयु सीमा में छूट यहाँ पे दी जाएगी वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट यहाँ पे और दे दी जाएगी। यानी आप समझ लीजिए 43 ईयर्स के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए छूट दी जाएगी। महिला के लिए भी यहाँ पे यही छूट रहेगी। यहाँ पे साफ स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में भी कुछ बात बताई गई है लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकतर अभ्यर्थी जो है उन्हें यहाँ कहा गया है कि भारत सरकार के अधीन 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहे हो, जिनका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपने पंजीकृत कराने को या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश वगैरह या भूतपूर्व सैनिक के संबंध में पूरी जानकारी है। चयन के विषय में आज सामान्य स्पष्टीकरण कहा गया है कि शासकीय अभ्यर्थी को चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। अर्थात जहां कहीं पे भी आप पहले से जॉब में हैं वहां पे आपको सूचना देनी होगी। नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा एवं अंतिम वेतन पर्ची भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो पहले से जॉब में है और वो भी यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे और एक बात कही गई है कि शासन के मानदेय पर या अन्य श्रमसेवियों या संविदा कर्मचारियों यथा शिक्षा कर्मी की बात कर लेते हैं, हम पंचायत कर्मी की बात कर लेते हैं, उनको आयु में
छूट की सुविधा प्राप्त नहीं है, साफ कह दिया है। अर्थात पंचायत के कर्मचारी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में अब जिनका संविलियन हो गया है वही शिक्षा कर्मी और पंचायत कर्मी के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें यहाँ आयु सीमा में बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ आपने देखा पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर की भर्ती हेतु भर्ती 2020 के संबंध में जो जारी सूचना हुई है, इस संबंध में हमने बात की और मुख्य जानकारी आपको दी। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रोजगार की जानकारियां लेकर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।